अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। ओके, तो फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद आर, माई, आर, योर। उन्होंने हमें पोजेसिव एडजेक्टिव्स दिए हैं और उन्होंने कहा है कि आप इन ब्लैंक को फिल करें। माई जब हम कोई अपनी चीज़ अपने बारे में बता रहे होते हैं कि ये मेरी चीज़ है, तब हम माई यूज़ करते हैं। और जब हम कह रहे हो दिस इज़ योर, योर हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी और के बारे में बता रहे हों कि ये तुम्हारी चीज़ है, तुम्हारी चीज़ है, तो तब हम यूज़ करते हैं। और जब हम सिर्फ अपनी अकेली नहीं, हमारे साथ कोई और भी हो तो हम उसकी और अपनी दोनों की एक चीज़ है तो उसके बारे में बता रहे हो तो तब हम और यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में सबसे पहले आई एम समरा, दिस इज़ डैश बट। अब समरा बता रही है कि मैं समरा हूँ, ये मेरा पेट है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम अपने बारे में बता रहे हो या अपनी कोई चीज़ बता रहे हो तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, हम माई यूज़ करते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, माई। आई एम समरा, दिस इज़ माई पेट। वी आर ब्रदर एंड सिस्टर, हम बहन भाई हैं। दिस इज़ डैश हाउस, दिस इज़ आर हाउस। मैंने बताया था कि जब आप अपने बारे में और साथ किसी और के बारे में भी कोई चीज़ बताते हैं तो आपने वहाँ पर यूज़ करना है और। ठीक है, क्या यूज़ करना है, और। तो हमने यहाँ पे और लगाया क्योंकि यहाँ पे वो कह रही हैं हम बहन भाई हैं और ये हमारा घर है। ठीक है, हमारा जो लफ्ज़ आ गया ना तो उसके लिए और, मेरा आ गया तो उसके लिए माई, तुम्हारा आ गया तो उसके लिए योर। ठीक है, यू आर अर्न, तुम अर्न हो। दिस इज़ डैश पेंसिल, दिस इज़ योर पेंसिल, तुम अर्न हो तो ये तुम्हारी पेंसिल है। तो बच्चों देखो, बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है कि हम पोजेसिव एडजेक्टिव हैं मेन माई, योर, और भी हैं लेकिन अभी आप लोगों के लिए जो हैं वो हैं माई, योर, और। माई जब हम कोई अपनी चीज़ के बारे में बताते हैं उसको मेरा मतलब मेरी चीज़ है या कोई भी, तो मैं माई वर्ड यूज़ करूँगी। जब मैं आपके लिए कहूँगी कि ये आपकी चीज़ है तो मैं आपके लिए, जब ये तुम्हारी चीज़ है तो उसके लिए योर यूज़ करेंगे। और जब मैं बताऊँगी कि ये मेरा और इसका है, किसी और के साथ और का भी बताऊँगी अपने साथ, तो उसके लिए मैं और यूज़ करूँगी। ठीक है, तो इसका ये बहुत सिंपल है, ये आपने शो करना है। जैसे हमने एग्जांपल में किया कि समरा अपना बता रही है कि मैं समरा हूँ, ये मेरा पेट है, तो समरा क्या कि दिस इज़ माय पेट। अब वो है एक, मैं अपनी और अपने भाई के बारे में बता रही हूँ तो मैं क्या कहूँगी, वी आर सिस्टर एंड ब्रदर, हम बहन भाई हैं। एंड दिस इज़ आवर हाउस, ये हमारा घर है। हमारे को और कहते हैं, तुम्हारे को यू कहते हैं और मेरे को माई कहते हैं। ठीक है, और फिर है यू आर अर्न, दिस इज़ डैश पेंसिल। वो कहते हैं कि ये तुम अर्न हो, ये तुम्हारी पेंसिल है, दिस इज़ योर पेंसिल। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या होता है बच्चों, किसी को पता है, आइडिया है? वेरी गुड, जो हम क्वेश्चन के एंड में मार्क लगाते हैं उसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं। ठीक है, एक साइन सा होता है। कैसे, वी यूज़ अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, हम क्वेश्चन मार्क को लगाते हैं सवाल के एंड में। ये उससे ये जाहिर करता है कि सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे कोई सेंटेंस ख़त्म होता है तो उसके एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं ना, ऐसे ही जब हम किसी से कोई सवाल पूछ रहे होते हैं तो हम उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। इसका साइन ये होता है। जैसे आप, उनने क्या है कि रीड द गिवन क्वेश्चंस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क। उनने कहा है कि ये जो नीचे सवाल दिए गए हैं इनको आप पढ़ें और वहाँ पर क्वेश्चन मार्क को नोटिस करें, जो साइन है। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। अब देखें, इस ये व्हाट, ये क्वेश्चन वर्ड था व्हाट, इसको हमने यूज़ करके सवाल बनाया कि ये क्या है और उसके एंड में हमने क्या डाल दिया, क्वेश्चन मार्क। दिस इज़ अ कार, ये एक कार है, उसके आगे हमने फुल स्टॉप डाल दिया क्योंकि सेंटेंस ख़त्म हो गया। ठीक है, तो समझ आई, क्वेश्चन मार्क ये होता है जब हम कोई सवाल पूछते हैं। नेक्स्ट है व्हेन विल सारा कम, सारा कब आएगी, और उसके आगे हमने सवाल पूछा और आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। सारा विल कम ऑन संडे, सारा इतवार को आएगी। वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो। अब इसमें सवाल पूछा तो एंड पे हमने क्या डाल दिया, क्वेश्चन मार्क। आई मिस्ड द स्कूल बस, उसके आगे एंड में हमने फुल स्टॉप डाल दिया क्योंकि सेंटेंस खत्म हो गया था कि मैंने अपनी स्कूल बस को मिस कर दिया था, यानी मुझे स्कूल बस छूट गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क से होते हैं। जब भी हम किसी से सवाल पूछते हैं ना तो हम आगे क्वेश्चन मार्क डालते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट है
मेक 2 क्वेश्चंस ऑफ योर ऑन, रिमेंबर टू यूज़ क्वेश्चन मार्क्स। उन्होंने कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सवाल बनाएं और लेकिन ये याद रखना कि उनके एंड में आपने क्वेश्चन मार्क डालना है। तो हमने सवाल बनाए जैसे वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो। वाई आर यू, तुम हु आर यू सॉरी, तुम कौन हो। तो इसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क डाल दी क्योंकि ये हम सवाल पूछ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है कमांड्स। कमांड्स क्या होती हैं बच्चों? गुड। कमांड्स वो होती हैं जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, जैसे when we ask somebody to do something it is called command। जब हम किसी को कुछ काम करने के लिए कहते हैं उसको कमांड कहते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि कम टू मी, आप मेरे पास आओ, या फिर मैं कहूँ आपको फिनिश योर लंच, आप अपना लंच कंप्लीट करो, या मैं आपको कहूँ कि फिनिश योर होमवर्क, कि आप अपना काम ख़त्म करो या अपना होमवर्क ख़त्म करो। तो मैं आपको कमांड दे रही हूँ कि आपने करना है, ठीक है। कमांड ये एक चीज़ होती है, ठीक है। अब देखें, ये है लुक एट द बोर्ड, ये कमांड है। मैं आपको कह रही हूँ लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखें, ये मैं आपको कमांड दे रही हूँ आप स्टूडेंट्स को। ओपन द डोर, मैं आपको कह रही हूँ कि दरवाज़ा खोलो, ये मैं आपको कमांड दे रही हूँ। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धोएं, ये भी मैं आपको कमांड दे रही हूँ, ठीक है। कोई काम करने के लिए मैं आपको कहती हूँ ना, तो वो कमांड होती है, सिंपल। अच्छा, स्टॉप फाइटिंग, लड़ना बंद करो, ठीक है, या लड़ो मत, ये भी मैं आपको कमांड दे रही हूँ। नेक्स्ट है टिक द कमांड्स इन द गिवन सेंटेंस। उनने हमें सेंटेंसेस दिए हुए और उनमें हमने देखना है कि कमांड वाले सेंटेंसेस कौन से, ठीक है। जैसे सबसे पहले गिव मी योर नोटबुक, ऑफ कोर्स मैं कमांड दे रही हूँ कि ये काम करो, किताब मुझे दो, तो इसके आगे टिक लगा दिया। लुक यू आर लुकिंग गुड, तुम अच्छी लग रही हो। इसमें मैंने तुम्हें कोई कमांड नहीं आपको दिया, मैंने सिर्फ एक कम्प्लीमेंट दिया कि आप प्यारे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, ये कोई कमांड वाला नहीं है, ठीक है। तो इस पर हम टिक नहीं करेंगे, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है ओपन द विंडो, खिड़की को खोलो, ये कमांड है, यानी मैं आपको हुक्म दे रही हूँ, काम कह रही हूँ कि ये आपने काम करना है, खिड़की को आपने खोलना है, खिड़की खोलो। तो इसके आगे हम टिक लगा देंगे। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। ये मैं आपसे बात पूछ रही हूँ, आपसे सवाल पूछ रही हूँ, क्वेश्चन कर रही हूँ कि आप क्या कर रहे हो। इसमें मैंने आपको कोई कमांड नहीं दी, तो इसके आगे हम टिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट योर होमवर्क, अपना होमवर्क कंप्लीट करो। तो ये मैं आपको कमांड दे रही हूँ, तो मतलब कह रही हूँ कि ये काम आपने करना है, आपने अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, अपना होमवर्क कंप्लीट करो। तो इसके आगे हम टिक लगा देंगे, ठीक है, डन। कम टू द नेक्स्ट, राइटिंग, लर्निंग टू राइट, रीड एंड फिल इन द स्पीच बबल्स विद द गिवन सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस। उन्होंने कहा है कि आप क्या करें, पढ़ें और फिल करें जो स्पीच बबल्स हैं उन सेंटेंस, ये जो फ्रेजेस और सेंटेंसेस दी मैं इनको देखते हुए आपने स्पीच बबल्स को फिल करना है। स्पीच बबल्स आपको पता है, ये जैसे ये एक लड़की खड़ी है ना, तो ये वर्ड्स बोल रही है, तो इसके आगे जो हम शेप बनाते हैं और उनके अंदर जो सेंटेंसेस लिख लेते हैं उनको स्पीच बबल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला ये सेंटेंसेस और फ्रेजेस दिए हैं, ठीक है। अब ये एक लड़की है, एक ये लड़की। अब हम देखते हैं क्या, जैसे इसने हेलो किया, उसने हाय किया। व्हाट आर यू डूइंग, ये तो हम एकदम नहीं पूछ सकते ना किसी से जब मिलते हैं, हम पहले हाल चाल पूछते हैं। तो उसके लिए आगे नेक्स्ट ये हाउ आर यू, देखें वन वाला, तो वन में क्या आएगा, हाउ आर यू। अब इसने हेलो किया, सबसे पहले उसने हाय किया, देन ये कहेगी हाउ आर यू, तुम कैसी हो। आई एम फाइन, ये कहेगी मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, ये टू इसमें आ जाएगा। व्हाट आर यू डूइंग, फिर ये पूछेगी कि तुम क्या कर रही हो, ये थ्री बबल स्पीच में आ जाएगा। और ये आई एम प्लेइंग विद माई रैबिट, मैं खेल रही हूँ अपने खरगोश के साथ, मैं अपने खरगोश के साथ खेल रही हूँ, तो ये आ जाएगा फोर में। अब देखिए इसने उधर पोजेशन शो की हुई है कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ अपने रैबिट के साथ, विद माई रैबिट, माई रैबिट। तो यहाँ पे ये पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, पोजेशन उसने शो कर लिया कि मेरा खरगोश है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन मार्क पढ़ा था, ये कि इन्हें इधर क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। देखें व्हाट आर यू डूइंग, वो उससे सवाल पूछे तुम क्या कर रही हो, इसके एंड में उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हाउ आर यू, तुम कैसी हो, इसके एंड में उन्होंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब इसने कहा आई एम फाइन, ये सेंटेंस खत्म हो गया, उसके आगे फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखा करें जो पढ़ते हैं, ठीक है, समझ आ गई। कम टू द नेक्स्ट, creative writing, look at the picture and write 3 to 4 sentences about it. You may take help from the given word bank. उन्होंने कहा है कि आप इस तस्वीर को देखें और इसके बारे में 3 से 4 जुमले लिखें, और ये जो नीचे हमने वर्ड बैंक दिया इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वर्ड बैंक क्या है, ग्रीन, बीक, लव, प्ले। ग्रीन सब्स को कहते हैं, बीक चौंच को कहते हैं, लव प्यार, और प्ले खेलना। तो बच्चों ये एक वोकैबुलरी का वर्ड ऐड हो गया, बीक। तो चौंच को क्या कहते हैं, बीक। चौंच किसकी होती है, परिंदू की होती है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम, बीक। चौंच को क्या कहते हैं, बीक, BEAK, बीक।
अच्छा, अब हम सेंटेंस लिखते हैं। जैसे उन्होंने पहला लिखा हुआ है कि आई हैव अ पैरट, इट्स नेम इज़ मिट्ठू, कि मेरे पास एक तोता है। तोते को क्या इंग्लिश में कहते हैं? पैरट। क्या कहते हैं? पैरट, PARROT, पैरट। इट्स नेम इज़ मिट्ठू, उसका नाम मिट्ठू है। इट हैज़ रेड बीक, उसकी सुर्ख चोंच है, उसकी सुर्ख चोंच है। इट्स कलर इज़ ग्रीन, उसका रंग सब्ज है या वो सब्ज रंग का है। आई प्ले विद इट, मैं उसके साथ खेलती हूँ। आई लव माई पैरट, आई प्ले विद मिट्ठू, मैं मिट्ठू के साथ खेलती हूँ। आई लव माई पैरट, मुझे अपना तोता बहुत पसंद है। तो समझ आ गई। इसमें क्या है कि आई हैव पैरट, मेरे पास एक तोता है। इट्स नेम इज़ मिट्ठू, इसका नाम मिट्ठू है। इट हैज़ रेड बीक, उसकी सुर्ख चोंच है। इट्स कलर इज़ ग्रीन, उसका रंग सब्ज है। आई प्ले विद मिट्ठू, मैं मिट्ठू के साथ खेलती हूँ। आई लव माई पैरट, मुझे अपना तोता बहुत पसंद है। ठीक है, बीक किसको कहते हैं? चोंच को। ठीक है, ये याद रखना। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 1। सॉरी, ओके, डन। पेज यहाँ कैसे आ गया? ओके, नेक्स्ट है। अब मैं आपके लिए एक लेके आई हूँ, क्या कहते हैं, एक स्टोरी लेके आई हूँ हमेशा की तरह, ताकि आप थोड़े से फ्रेश हो जाएं। देन हम चैप्टर को रिकॉल करेंगे कि हमने पढ़ा क्या है। ठीक है, रिवाइज करेंगे। तो जो स्टोरी है वो बहुत ही मज़े की, इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छी लगेगी। अ फार्मर एंड हिज 4 सन्स, एक किसान और उसके 4 बेटे। सन किसको कहते हैं? बेटे को कहते हैं। 4 यानी कि 4, और फार्मर होता है किसान। किसान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फार्मर। और बेटों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सन। ठीक है, बेटे को क्या कहते हैं? सन, और बेटे मतलब प्लूरल बन गया तो सन्स। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं रीडिंग करती हूँ, और सॉरी, मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, आपने सुननी है। Once there lived an old farmer in our village. He had 4 sons. They were always quarreling with each other. The farmer tried hard to bring unity among them. He would respect them to live with love and peace, but they would never listen to his advice. He always worried about their future. One day he fell sick. He thought that it was his chance to bring harmony among his sons. So he called his sons and asked each of them to bring a few sticks. They brought the sticks to their father. The farmer asked one of them to tie the sticks in a bundle. He then asked each of them to try and break the sticks. One by one, all the 4 sons tried to break the bundle, but failed. Then the farmer knighted the bundle. He gave one stick to each of them and asked them to break it. This time they were able to do it easily. The farmer said, I just wanted to show you that if you are knighted, nobody can defeat you. But you keep quarreling among yourself, you will be easily broken by anyone. The sons learned their lessons and lived happily with their father thereafter. Moral: unity is strength. ओके, तो अब इस कहानी में हो क्या रहा है, क्या कह रहा है, मैं आपको बताती हूँ। Once there lived an old farmer in a village. Village गाँव को कहते हैं, farmer किसान को कहते हैं, old बूढ़े को। कि वहाँ एक दफ़ा एक गाँव में एक बूढ़ा किसान रहता था। He had 4 sons. उसके 4 बेटे थे। सन किसको कहते हैं? बेटे को कहते हैं। इंग्लिश में किसको कहते हैं? बेटे को कहते हैं। He had 4 sons. उसके 4 बेटे थे। They were always quarreling with each other. वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, लड़ते झगड़ते थे। क्वारलिंग को लड़ना झगड़ना, क्वारल यानी झगड़ा करना, लड़ते झगड़ते थे, ठीक है, एक दूसरे के साथ। द फार्मर ट्राइड हार्ड टू ब्रेक यूनिटी अमंग दैम। अब जो किसान था वो उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उनके दरमियान एक इत्तेहाद होता है, यूनिटी मतलब आपस में एक मिलजुल कर रहना, वो इत्तेहाद नहीं ला सका, ठीक है। यूनिटी इत्तेहाद को कहते हैं। इसको आप यूनिटी नहीं बोलना, टी, इसको हम वैसे लिखते टी हैं, लेकिन जब आप प्रोनाउंस करने लगेंगे ना तो इसको डी की साउंड में, यूनिटी, ठीक है। एकदम प्रॉपर यूनिटी इस तरह भी नहीं कहना आपने, इसको एक फ्लो में पढ़ते हैं, यूनिटी इस तरह पढ़ना है, ठीक है। ही वुड रिक्वेस्ट देम टू लिव विद लव। वो उनसे रिक्वेस्ट यानी बहुत दरख्वास्त करता रहा कि आप लोग एक दूसरे के साथ प्यार और अमन और सुकून से रहें। पीस सुकून होता है, अमन होता है, उसके साथ रहें। बट दे वुड नेवर लिसन टू हिज एडवाइस। एडवाइस नसीहत को कहते हैं, लेकिन उनने कभी उसकी नसीहत को नहीं सुना। उसके बेटों ने किसान के बेटों ने किसान की नसीहत को नहीं सुना।
ही वॉज ऑलवेज वॉरिड अबाउट देयर फ्यूचर, वो हमेशा उनके मुस्तकबिल के बारे में परेशान रहते हैं। वॉरिड मतलब परेशान होना, फ्यूचर मुस्तकबिल को कहते हैं, ठीक है। वन डे, एक दिन, ही फेल सिक, वो बीमार पड़ गया। ही थॉट दैट इट वॉज हिज चांस टू ब्रिंग हार्मनी अमंग हिज सन्स, तो उसने सोचा कि ये उसके पास मौका है कि वो इत्तेहाद यानी कि हार्मनी, उनमें एक इत्तेहाद लेके आए, उनको साथ करे, ठीक है, रखे। सो ही कॉल्ड हिज सन्स एंड आस्क्ड ईच ऑफ देम टू ब्रिंग अ फ्यू स्टिक्स, फिर उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि हर एक जो है ना बेटा उसका, वो जाके कुछ छड़ियाँ लेके आए, या लकड़ियाँ आप कह सकते हैं, वो लेके आए, ठीक है। स्टिक्स सी होती हैं जो छड़ी सी होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि दे ब्रॉट द स्टिक्स टू देयर फादर, कि वो जो स्टिक्स थी वो अपने बाप के पास ले आए। द फार्मर आस्क्ड वन ऑफ देम टू टाई द स्टिक्स इन अ बंडल, अब फार्मर जो किसान था उसने अपने एक बेटे को कहा कि ये जो जितनी भी छड़ियाँ तुम लोग लेके आओ ना, स्टिक्स लेके आओ, इन सबको इकट्ठा बांध दो। ही देन आस्क्ड ईच ऑफ देम टू ट्राई एंड ब्रेक द स्टिक्स, उसने फिर उन स्टिक्स को बंद कर दिया। फिर उसने कहा कि जो एक एक करके सब इसको इन छड़ियों को तोड़ने की कोशिश करें, ब्रेक तोड़ना, ठीक है। वन बाय वन ऑल द फोर सन्स ट्राइड टू ब्रेक द बंडल बट फेल्ड, अब जो एक एक करके ना ये जो चारों बेटे थे उनने बहुत कोशिश की कि वो उस बंडल को तोड़ सकें, लेकिन वो नहीं तोड़ सके, इस चीज़ में कामयाब नहीं हो सके। देन द फार्मर अनटाइड द बंडल, टाई होता है मतलब बांधना, और अनटाई होता है वापस जैसे खोल देना, ठीक है। ये एक ही, अनटाइड खोल दिया और टाइड बांध दिया, ठीक है। टाई हम कहते हैं किसी चीज़ को बंद करना, और अनटाई जैसे किसी चीज़ को खोल दें, जैसे रस्सी को अनटाई द रोप, रस्सी को खोल दो, या अनटाइड द रोप मतलब मैंने रस्सी को खोल दिया था, इस तरह, ठीक है। ये अनटाई और टाई उस सेंस में आ रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसने कहा कि इन रस्सियों को, इस बंडल को खोल दो, तो उसको फिर वो बंडल खोल दिया गया। ही गेव वन स्टिक टू ईच ऑफ देम एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, फिर उसने एक एक को एक एक स्टिक दी और कहा कि इसको तोड़ो। दिस टाइम दे वर एबल टू डू इट ईजिली, फिर इस दफ़ा वो ये काम बहुत आसानी से उन्होंने कर लिया, एकदम से वो छड़ी टूट गई। द फार्मर सैड, किसान ने कहा, आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू दैट इफ़ यू आर यूनाइटेड नो बडी कैन डिफीट यू, कि अगर तुम लोग आपस में, तुम लोगों का इत्तेहाद है, तुम लोग साथ हो, तो कोई भी तुम लोगों को हरा नहीं सकता, तुम लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। डिफीट होता है हार, डिफीट होता है हार, DFEAT, डिफीट, हार को कहते हैं, ठीक है, कि कोई भी तुम लोगों को हरा नहीं सकता है, ठीक है। बट यू जस्ट क्वारलिंग अमंग योर सेल्फ, लेकिन अगर तुम लोग एक दूसरे से झगड़ा करते रहे, यू विल बी ईजिली ब्रोकन बाय एनी वन, तो तुम लोग आसानी से, कोई भी तुम लोगों को तोड़ सकता है, हरा सकता है, तुम लोगों का मुकाबला कर सकता है। द सन्स लर्न देयर लेसन, वो जो लड़के थे, जो बेटे थे, उनने ये सबक सीखा। एंड लिव्ड हैप्पीली विद देयर फादर देयर आफ्टर, और उसके बाद वो अपने बाप के साथ हमेशा से, तब से हंसी खुशी रहने लगे। उसके बाद उन्होंने झगड़ा नहीं किया, वो आपस में मिलजुल के रहते थे। तो इसका हमें जो सबक मिलता है ये है यूनिटी स्ट्रेंथ, कि जो इत्तेहाद है वो एक ताकत है। यानी कि इसमें देखें बहुत ही मज़े की स्टोरी है और आपको एक लेसन देती है कि आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर आप मिलजुल के नहीं रहेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे, देन फॉर श्योर कि आपको नुकसान होगा। जो बाहर के दुश्मन हैं वो आपको ईजिली तोड़ देंगे, आपका मुकाबला कर सकते हैं। तो बच्चों हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए, ठीक है, समझ आई है। एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, ठीक है। अब स्टोरी तो आपने सुन ली, अब मैं आपके लिए टंग ट्विस्टर लेके आई हूँ। बहुत अच्छा है टंग ट्विस्टर, इसमें है, देखते हैं टंग ट्विस्टर। हाउ मच वुड कुड अ वुड चक चक इफ अ वुड चक कुड चक वुड। मज़े का है ये। एक्चुअली इसमें ये मैं आपको वर्ड भी बता देती हूँ। वर्ड हम लकड़ी को कहते हैं, ठीक है। वुड चक होता है, एक गिलहरी होती है, अमेरिकन गिलहरी होती है जो कि लकड़ी को खाती है, ठीक है। अब इफ़ अ वुड चक कुड चक फूड, मतलब कि अगर जो गिलहरी है वो आगे, ये जो चक वर्ड है ना, एक तो इसको 3 सेंसेस में हम ले सकते हैं। सबसे पहले ये कि वुड चक जो होती है एक अमेरिकन गिलहरी होती है जो कि किसको खाती है, लकड़ी को खाती है, ठीक है। उसके बाद वो चक करती है लकड़ी को, यानी कि इसको हम चक को भी हम खाने के सेंस में ले सकते हैं, ठीक है। चक तोड़ना, खाना, ठीक है। तो ये इस तरह का वर्ड है। चक को हम, जो गिलहरी उसको वुड चक भी कहते हैं, यानी कि वो गिलहरी, सिंपल कॉमन सी बात है कि ये जो लकड़ी खाने वाली गिलहरी होती है उसको हम वुड चक कहते हैं, ठीक है। और चक खाने वाला जो होता है, खाना मतलब किसी चीज़ को खाना, बाइट करना, उसको चक कहते हैं।
ठीक है, ये चक वर्ड आप लोग याद रख लें, ठीक है। ओके, तो जो टंग ट्विस्टर है वो है हाउ मच वुड कुड अ वुड चक चक इफ अ वुड चक कुड चक वुड, ठीक है। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है और इसकी देखना आपको एकदम से आप प्रोनाउंस करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स। आज हम क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे कि क्लासरूम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। बहुत ही कॉमन है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन हम देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले है बुक, BOO की बुक, सबको पता है। क्लासरूम में बुक्स होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, किताबों को हम बुक्स कहते हैं, बुक कहते हैं, ठीक है। पेंसिल, जो पेंसिल होती है लिखने वाली, PENCIL, पेंसिल। रूलर, RULE, रूलर, जो फुट्टा होता है जिससे हम निशान लाइंस लगाते हैं कॉपी पे, उसको रूलर कहते हैं। स्कूल बैग, SCHOOLBAG, बैग, स्कूल बैग, जो स्कूल का बस्ता होता है जिसमें हम किताबें डालते हैं, इसको बैग पैक भी कहते हैं, ठीक है। आप बैग पैक भी कह सकते हैं, स्कूल बैग भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम किताबें वगैरह डालते हैं। नोटबुक, NOTE, नोट, BOO के नोटबुक, कॉपी होती है, ठीक है। क्रेयॉन, कलर्स जो होते हैं, CRAYON, क्रेयॉन, ये कलर्स होते हैं, ठीक है। पेंसिल, PENCIL, पेंसिल। केस, CASE, केस, ये जो पाउच सा होता है जिसमें आप अपनी पेंसिल, रेजर, सारा कुछ डालते हैं, इसको हम पेंसिल केस कहते हैं, ठीक है। शार्पनर, जिससे आप पेंसिल को शार्प करते हैं, शार्प करते हैं, इसको शार्पनर कहते हैं। डिक्शनरी, जिसमें आप वर्ड्स, जो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग्स देखते हैं उर्दू में। अरेजर, रबर, जिससे हम सफाई करते हैं, इसको इरेजर मत बोलें, इसको ये वर्ड होता है अरेजर, अरेजर, ठीक है। मैप, जिस पे नक्शा होता है, जिस पे सारे ये कंट्रीज़ का और इवन एक कंट्री के अंदर जो सारी सिटीज़ होती हैं, ये जो नक्शा बना होता है उसको मैप कहते हैं। बोर्ड, वाइट बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड भी होता है, वाइट बोर्ड भी होता है। डस्क, ये डस्क जिसके ऊपर आप अपनी बुक रखते हैं, बैग रखते हैं, ये चीज़ें। डोर, दरवाज़ा, और विंडो, खिड़की, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स कौन से थे, बुक, पेंसिल, रूलर, स्कूल बैग, नोटबुक, क्रेयॉन, पेंसिल केस, शार्पनर, डिक्शनरी, अरेजर, मैप, बोर्ड, डस्क, डोर, विंडो। ओके, डन। तो आई होप सो अब आप फ्रेश हो गए होंगे, कोई वो नहीं है तो हम एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ा और उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी। जो टॉपिक था उसका नेम था द हेयर इन द टर्टल्स, एक खरगोश और कछुआ, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ थी उसमें उन्होंने हमें कहा था कि लुक एट द पिक्चर एंड गेस व्हाट इज़ अबाउट, पिक्चर को देखें और उसमें गेस करेंगे किसके बारे में। येस वी कैन, यानी कि हम कर सकते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हम कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन डू इट। लेट्स टॉक वट कैन यू डू एट होम टू हेल्प योर मदर। इसमें उन्होंने पूछा था हमसे कि आप घर में क्या करते हैं अपनी अम्मी की मदद करने के लिए, तो हमने जवाब दिया था कि आई कैन हेल्प माई मदर इन डस्टिंग इन वाटरिंग द प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट था व्हाट डू यू डू टू हेल्प योर टीचर इन योर क्लासरूम, कि आप क्लासरूम में अपनी टीचर की मदद करने के लिए क्या करते हैं। तो इसका आंसर था आई क्लीन द वाइट बोर्ड एंड अरेंज चेयर एंड बुक्स एंड फाइल, कि मैं मैं वाइट बोर्ड को साफ़ करता हूँ, उनकी चेयर को अरेंज करता हूँ और फाइल्स वगैरह को अरेंज करके रखता हूँ। वट कैन यू डू मेक योर सेल्फ अ गुड चाइल्ड, कि आप अपने आप को अच्छा बच्चा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। आई कैन वर्क हार्ड, मैं मेहनत कर सकता हूँ, एंड हेल्प अदर्स, और दूसरों की मदद कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, रीडिंग की थी द हेयर इन द टर्टल्स, उसके पूरी रीडिंग थी जिसमें हम स्टोरी थी जो हमने पढ़ी थी। इसमें ये बताया गया था कि एक खरगोश होता है और एक दिन जंगल में सब आपस में खेल रहे होते हैं जानवर, और एक खरगोश होता है जो कि बहुत प्राउड फील करता है कि मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ, और जो कछुआ है उसका मजाक उड़ाता है, उसका मजाक बनाता है कि ये बहुत आहिस्ता चलता है। तो जो कछुआ आता है वो उसको चैलेंज कर देता है खरगोश को कि हम दोनों रेस लगाते हैं। तो इस बात पे खरगोश राज़ी हो जाता है। देन वो जब रेस उनकी स्टार्ट होती है तो खरगोश तो बहुत जल्दी जल्दी भागता है और कछुए को बहुत पीछे छोड़ देता है। जब वो आगे जाता है तो उसको लगता है कि उसके पास बहुत टाइम है, वो पहुंच सकता है अपनी फिनिशिंग लाइन पे, तब तक वो थोड़ी देर आराम कर लेता है। तो वो दरख्त के नीचे लेटता है तो वो वहाँ पर सो जाता है। और जो कछुआ होता है वो स्लोली मूव कर रहा होता है, आहिस्ता रफ्तार से चल रहा होता है, लेकिन वो कहीं रस्ट नहीं करता। तो जब खरगोश जागता है तो वो जल्दी से भागता है उधर फिनिशिंग लाइन की तरफ, लेकिन वहाँ पे वो क्या देखता है कि कछुआ ऑलरेडी फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो इस स्टोरी से हमें ये सबक मिला था कि हमें गुरूर नहीं करना चाहिए, ठीक है, गुरूर का सर नीचे होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमें दिया था ओरल कम्युनिकेशन में लर्निंग द साउंड्स। हमने एस साउंड पढ़े थे और जी साउंड्स, एस सावली साउंड्स और जी जावली। कुछ प्लूरल नाउंस होते हैं जिन सब प्लूरल नाउंस को बनाने के लिए हम एंड पे एस लगाते हैं,
लेकिन उनकी कुछ की साउंड सा में आती हैं और कुछ की साउंड जा में आती हैं। ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि एस की साउंड सा है, लेकिन कुछ के साथ एस को हम जा में पढ़ते हैं, जैसे रैबिट रैबिट्स, कप कप्स, डक डक्स, बैट बैट्स, फ्रॉक फ्रॉक्स, ये एस वाली साउंड थी। लेकिन जी वाली साउंड है बेड बेड्स, स्पैरो स्पैरोज, रूम रूम्स, हेयर हेयर्स, वर्ड वर्ड्स। ठीक है, तो ये जी साउंड हमने पढ़ी। उसके बाद उनने हमें कहा था कि सर्कल द प्लूरल्स दैट एंड इन एस साउंड एंड स्क्वायर द प्लूरल्स दैट एंड इन जी साउंड। उनने कहा था सर्कल लगाएं उन प्लूरल्स पे जो एस साउंड से एंड हो रहे हैं और स्क्वायर बनाएं उन प्लूरल्स पे जो जी साउंड से हो रहे हैं। जैसे आंट्स, इस पर हमने सर्कल लगा लिया था। हैट्स, सर्कल लगा लिया था। टाइगर्स, इस पर हमने जी की साउंड थी तो स्क्वायर लगा लिया था। फ्लावर्स, जी की साउंड थी, हमने स्क्वायर लगा लिया था। पांडास, जी की साउंड थी, हमने स्क्वायर लगा लिया था। स्नेक्स, एस की साउंड थी, हमने सर्कल लगा लिया था। बुक्स, एस की साउंड थी, हमने सर्कल लगा लिया था। डॉग्स, जी की साउंड थी और हमने स्क्वायर लगा लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट हमें उनने डायलॉग्स दिए थे, हमने उनको प्रैक्टिस किया था। जैसे फर्स्ट था हियर, हेलो लिटिल टर्टस, हाउ आर यू? टर्टस, हाई, आई एम फाइन, हाउ आर यू? हियर, आई एम आल्सो फाइन, कैन वी प्ले टुगेदर? टर्टस, yes, sure, what do you want to play? Her, let's have a race, do you like racing? Turtles, yes, I really like it, let's race. ठीक है, तो ये रेस का था। एक डायलॉग्स थे हेयर और टर्टस के दरमियान, तो वो हमने रीड किए। नेक्स्ट उनने हमें रीडिंग कंप्रीहेंशन दिया था, उसमें हमसे उनने कहा था कि आंसर दिस क्वेश्चन, सवाल पूछे थे, उसके हमने जवाब देने थे। जैसे सबसे पहला था व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द रेस, कि रेस के दौरान क्या हुआ था। ड्यूरिंग द रेस द हेयर स्लेप्ट एंड टर्टस कीप मूविंग स्लोली, कि जो हेयर था, द हेयर स्लेप्ट, जो खरगोश था वो सो गया था, और इन द टर्टस केप्ट मूविंग स्लोली, यानी उसने वो मूव कर रहा था स्लोली। ठीक है, उसने आहिस्ता रफ्तार से चलना जारी रखा था। ठीक है, हु वॉज प्राउड, कौन प्राउड फील करता था? द हेयर वॉज प्राउड, या द हेयर वॉज फीलिंग प्राउड, जो हेयर था वो प्राउड फील करता था। वट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, कि आपने स्टोरी से क्या पढ़ा? तो आई लर्न दैट वी शुड नॉट proud on our abilities, but we just thank to Allah for these abilities, कि हमें अपनी सलाहियतों पर या खूबियों पर गुरूर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इसका अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, फिर उनने हमें दिया था कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक। उनने हमें वर्ड बैंक दिया था, उसको इस्तेमाल करते हुए हमने ब्लैंक्स को फिल करना था। जैसे सबसे पहले थी द टर्टल्स रीच द फिनिश लाइन फर्स्ट, आ हेयर वॉज मेकिंग फन ऑफ टर्टल्स, द हेयर फेल्ट ashamed, he said sorry to the turtle for his proud behavior. The turtles challenged the hare to a race. ओके, ये फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए थे। फिर नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था लैंग्वेज फोकस। इसमें हमने वोकेबलरी बिल्डिंग थी, ठीक है, जिसमें वर्ड्स दिए थे, हमने उनके मीनिंग्स पढ़ने थे। ठीक है, मीनिंग्स के साथ हमने वर्ड्स को रीड करना था। जैसे सबसे पहले था चैलेंज, डेयर, चीयर, अ शाउट ऑफ जॉय, प्राउड, फीलिंग बेटर देन अदर्स, रूड, इम्पोलाइट। ठीक है, फिर नेक्स्ट उन्होंने हमें एनिमल्स नेम दिए थे, जिनमें वाइल्ड एनिमल्स भी थे और फार्म एनिमल्स भी थे। वाइल्ड एनिमल्स थे टाइगर, बियर, एलिफेंट, और फार्म एनिमल्स थे हॉर्स, हैन, रैबिट। उसके बाद उन्होंने हमें कहा था कि आपने कोई दो जो वाइल्ड जंगली जानवर हैं और जो फार्म एनिमल्स हैं उनके मतलब इन जो हमने आपको नाम दिए, इनके अलावा कोई और दो के नाम बताएं। तो हमने वाइल्ड एनिमल्स में बताया था मॉन्की एंड लाइन, और फार्म एनिमल्स में बताया था गोट एंड काउ। ठीक है, लर्निंग टू स्पीक, रीड द गिवन साइड वर्ड्स। उन्होंने हमें साइड वर्ड्स दिए थे, हमने उनको पढ़ना था। पहला था देम, डिड, कैन, सो, नॉट। ठीक है, फिर आगे हमने किया कि उन्होंने हमें कहा कि राइट द साइड वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बैंक इन द शेप बॉक्सेस दैट फिट। उन्होंने हमें वर्ड बैंक दिया था साइड वर्ड्स का, उसको देखते हुए नीचे उन्होंने बॉक्सेस दिए थे, तो हमने बॉक्सेस में जो साइड वर्ड अपनी शेप से फिट आ रहा था वो हमने उसमें लिख लेना था। जैसे सबसे पहले रन, फाइंड, टेन, सून, ड्रिंक। ठीक है, उसके बाद था फिलिंग द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। हमने वर्ड्स दिए थे, उनमें कुछ लेटर्स मिसिंग थे, वो हमने कंप्लीट करके वर्ड को कंप्लीट करना था। जैसे सबसे पहले था HARE हेयर, FAST फास्ट, SNOW स्नो, SLEEP स्लीप, TREE ट्री, HORSE हॉर्स। ठीक है, तो ये वर्ड्स हमने कंप्लीट किए थे।
उसके बाद ग्रामर का पोर्शन आ गया था। ग्रामर के पोर्शन में आज हमने जो नई चीज़ पढ़ी वो पोजेसिव एडजेक्टिव पढ़ी। पोजेसिव एडजेक्टिव होती है वो पोजेशन शो करती है, यानी मालकियत शो करती है। जैसे कि आपकी कोई चीज़ है तो वो आपके बारे में बताएगी कि ये, मतलब जैसे आप बताएंगे कि दिस इज़ माई पेन, ये मेरी किताब है। और जब हम किसी के लिए कहेंगे कि दिस इज़ योर पेंसिल, ये तुम्हारी किताब पेंसिल है। और दिस इज़ आवर हाउस, ये हमारा घर है। तो ये चीज़ें थी। जैसे मेरे के लिए माई यूज़ होता है, तुम्हारे के लिए योर, और हमारे के लिए और। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, आई एम अस्मा, दिस इज़ माई रैबिट, वी आर क्लासमेट्स, दिस इज़ आवर स्कूल, यू आर हारिस, दिस इज़ योर डक। ठीक है, ऐसे था ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स। उसके बाद नेक्स्ट था फिल इन द ब्लैंक्स विद और, माई और योर। उन्होंने हमें पोजेसिव एडजेक्टिव्स दिए थे आई, और, माई एंड योर। तो हमने इनको यूज़ करना था इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने। जैसे आई एम समरा, मैं समरा हूँ, दिस इज़ माई पेट, ये मेरा पेट है। वी आर ब्रदर एंड सिस्टर, हम बहन भाई हैं, दिस इज़ आवर हाउस, और ये हमारा घर है। यू आर अर्न, तुम अर्न हो, दिस इज़ योर पेंसिल, ये तुम्हारी पेंसिल है। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट हमने ग्रामर में पढ़ा था क्वेश्चन मार्क। एक साइन होता है जब भी हम किसी से सवाल पूछते हैं तो लिखते वक्त हम उसके आगे क्वेश्चन मार्क डालते हैं। ठीक है, तो जैसे व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, दिस इज़ अ कार, ये कार है। तो उन्होंने सवाल पूछा कि ये क्या है, उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। व्हेन विल सारा कम, सारा कब आएगी, तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क डाल दिया, सारा विल कम ऑन संडे। व्हाई आर यू लेट, तुम क्यों लेट हो, इसके आगे क्वेश्चन मार्क है, तो आई मिस द स्कूल बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब भी हम पूछते हैं, किसी से सवाल पूछते हैं, बात पूछते हैं, तो उसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। मेक 2 क्वेश्चंस ऑफ योर ऑन, रिमेंबर टू यूज़ क्वेश्चन मार्क्स। फिर उन्होंने हमें कहा था कि आपने क्या करना है, 2 सवाल बनाने अपनी मर्ज़ी से और उनके एंड पे क्वेश्चन मार्क डालना है। जैसे हमने बनाया था व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, एंड हु आर यू, तुम कौन हो, तो एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ग्रामर में कमांड्स। कमांड्स क्या होती हैं, जब हम किसी को कुछ काम करने के लिए कहते हैं, ठीक है, तो उसको कमांड्स कहते हैं। ठीक है, वो कमांड्स होती हैं। जैसे लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखो, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, स्टॉप फाइटिंग, लड़ो नहीं, वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो। टिक द कमांड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। फिर हमें उनने कमांड्स दिए थे और हमने उनको टिक करना था कि वाकई कमांड्स हैं या नहीं। जैसे गिव मी योर नोटबुक, मुझे अपनी नोटबुक दो, तो ये कमांड थी। यू आर लुकिंग गुड, ये कमांड नहीं है। ओपन द विंडो, विंडो मतलब ओपन करो, ये कमांड है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो, ये कमांड नहीं है। कंप्लीट योर होमवर्क, ये कमांड है, उसके आगे हमने टिक कर दिया था। राइटिंग में उन्होंने हमें कहा था कि रीड एंड फिल इन द स्पीच बबल्स विद द गिवन सेंटेंसेस फ्रेजेस। उन्होंने हमें सेंटेंसेस और फ्रेजेस दिए थे और बताया था कि फर्स्ट कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, फोर्थ। हम नीचे स्पीच बबल्स थे, उनमें हमने उसको फिल करना था। जैसे ये लड़की थी, कोई उसने लिखा था हेलो, इसने हाय। ये आगे पूछेगी हाउ आर यू, आई एम फाइन। व्हाट आर यू डूइंग, आई एम प्लेइंग विद माई रैबिट। ठीक है, तो ये स्पीच बबल्स हमने फिल की थी। नेक्स्ट था क्रिएटिव राइटिंग में लुक एट द पिक्चर एंड राइट 3 to 4 सेंटेंसेस अबाउट इट, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द गिवन वर्ड बैंक। उन्होंने हमें कहा था कि नीचे पिक्चर देखनी, उसके बारे में 3 से 4 जुमले बनाने और आप वर्ड बैंक से भी मदद ले सकते हैं। तो जैसे था आई हैव अ पैरट, मेरे पास एक तोता है, इट्स नेम इज़ मिट्ठू, उसका नाम मिट्ठू है। इट हैज़ रेड बीक, उसकी सुर्ख चोंच है। इट्स कलर इज़ ग्रीन, उसका रंग सब्ज़ है। आई प्ले विद मिट्ठू, मैं मिट्ठू के साथ खेलती हूँ। आई लव माई पैरट, मुझे अपना तोता बहुत पसंद है। ओके, तो ये टॉपिक हो गया डन।